हाय क्लास 12 वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहली चीज तो ये चैप्टर बहुत आसान है, आसान नहीं बहुत ही ज्यादा आसान है और आपको अच्छे खासे मार्क्स देकर जाएगा। आपको चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे खासे मार्क्स देकर जाएगा। ये सामने मेरी नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है ना। ये मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा और हम वन बाय वन चीजों को चर्चा करते हुए चलते हैं। आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो सबसे पहला पॉइंट यहां पे देखते हुए चलो। पहला पॉइंट आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द ट्रांसवर्स इन नेचर। कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स इन नेचर। अब बहुत सारे लोग यहां पढ़ के आए होंगे, वरना नहीं पढ़ के आए तो ये भी देख लो क्या होता है ट्रांसवर्स। देखो आपकी मान लो वेव, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है जिसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मान लो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और जो आपका पार्टिकल है वो इस तरीके से ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स नेचर। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स नेचर बोला जाता है। और ये आप लोग ने पढ़ा होगा या आगे में पढ़ाऊंगा या आप लोगों ने किसी से पढ़ा होगा। आपने पोलराइजेशन एक टॉपिक था, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक टॉपिक है कि जो भी वेव आपकी ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं उन्हीं का पोलराइजेशन होता है। उन्हीं का क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। उन्हीं का पोलराइजेशन होता है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से। चलिए पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलो पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इन वैक्यूम इसकी स्पीड। अच्छा वैक्यूम इसकी स्पीड कितनी होती है? जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही इसकी स्पीड होती है। अगला फोर्थ पॉइंट, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने ये भी सुना होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये आवाज जो सामने बैठा हुआ स्टूडेंट है उसको सुनाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि मेरे मुंह से जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी उस तक पहुंची है। और अगर यही बीच के जो पार्टिकल हैं, बीच के जो एयर है हटा दिया जाए, जैसा कि मून पे आवाज सुनाई नहीं देती है, इसका मतलब उनको मीडियम की जरूरत है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं होती, तभी तो वो सन से यहां तक ट्रेवल कर लेती है। अगला, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ये फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी इनके अंदर ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करते हैं। हम आगे डिटेल में देखेंगे। 6 पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात है, वो क्या है आपका? 6 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो नाम में ही क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम लोग बी से है, डब्ल्यू का मतलब वेव का डायरेक्शन, वेव का प्रोपगेशन। सब आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। सब आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब? देखो मान लो आपकी वेव इधर जा रही है, आपकी वेव इधर जा रही है, जिसे हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या बोलेंगे? देख लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो वेव की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन बोलेंगे। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसके इधर क्या होती है? परपेंडिकुलर ऐसे दिखाएंगे फोटो में, है ना, कहीं भी। तो ये कैसी होती? ऐसा नहीं ये 90 डिग्री पे, बट हम कैसे दिखाएं यार, कैसे बाहर कैसे दिखाएं? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जो सबसे काम की चीज है, हमारे तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये जो आपको दिख रहा है डायरेक्शन, ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का, इसको कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यही सबसे काम की चीज आपको आएगी कि आप ई क्रॉस बी करो, ई क्रॉस बी करो, ई क्रॉस बी करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेव का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। या दूसरा तरीका जो आपको यहाँ है, ई ऊपर, फिंगर बी नीचे, तो थंब कहां जाएगा? अंदर। ऐसा नहीं, सबसे आसान तरीका यही है। और कैसे इसको देखो, ई क्रॉस बी कैसे करेंगे समझना, कैसे करेंगे इसको समझना। देखो एक आपने पढ़ा होगा वेक्टर का निकालने का तरीका, हर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आई जे के, है ना। अगर कोई भी डायरेक्शन निकलना है तो आप मान लो शुरू कहां से कर रहे हो? क्लॉकवाइज चलना है, आई जे के, ये क्लॉकवाइज आपको चलना है। मैंने यहां स्टार पॉइंट लगा दिया, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। आई गुणे जे, क्या बचा? के। देखो आई क्लॉकवाइज चलना है आपको, क्लॉकवाइज चलना है, तो आई गुणे जे, तो मैं यहां लिख देता हूं कि अगर मैं आई गुणे जे करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? के मिलता है। और अगर मैं जे गुणे आई करता हूं
जे गुणे सॉरी जे गुणे आई, ये जे है और ये आई है, मतलब क्या है देखो ये जे है, मतलब मैं अब ऐसे चल रहा हूं, बचा क्या के आपका बचा, बट कैसा उल्टा चल रहे हो तो माइनस, उल्टा चल रहे हो तो माइनस, ये आपकी पूरी कहानी है। चलिए ये आपकी पूरी कहानी है। ओहो चलिए अगली चीज क्या है, देखो यहां पे ऑसिलेशन तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लगातार, अब समझ रहे हैं इस पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं, हम अब कौन से पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे, यहां के पॉइंट पे हमने फोकस किया। चलो ये देखो आपको क्या है कि भाई ये आपकी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई, अब देखो ये प्रोपगेट कैसे, देखो ये आपका क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोपगेट कर रही है, ऐसे प्रोपगेट कर रही है, ठीक है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर करेगी। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे ही तो बना सकता हूं, परपेंडिकुलर ऐसे ही बना सकता हूं, तो मैंने इस तरीके से पूरा परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा पूरा। यहां पे मैंने क्या लिखा है, ऑसिलेशन तो मैग्नीट्यूड लगातार कम, अब ये ऑसिलेशन हो रहा है ना, ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन। अब सिंपल सी बात है, देखो अगर कोई इधर से इधर जा रहा है, मतलब पहले यहां पहुंचा होगा इतना इतना फिर इतना फिर इतना फिर कम होगा कम होगा, तो लगातार कम या ज्यादा होगा, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। दूसरा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम प्लेन, क्या होगा बेटा सेम प्लेन, सेम प्लेन के मतलब क्या है, एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है, जो आपको एक्स वाई जेड प्लेन आपने बड़े हो गए हैं समझ गए होंगे, तो दोनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। देखो ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, E इक्वल टू ई नाट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी का बी नाट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों का फेज डिफरेंस क्या होता है आपका जीरो होता है, यानी समझना फेज डिफरेंस का मतलब, देखो यहां मैंने लिखा बहुत अच्छे, ये आपको एक्सप्लेनेशन बहुत कम जगह पे मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा। फेज डिफरेंस जीरो का मतलब एक साथ मैक्सिमम पे, देखो यहां ये मैक्सिमम, देखो यहां पे ये मैक्सिमम है, तो यहां पे ये मैक्सिमम है, यहां पे दोनों जीरो हैं, फिर दोनों ये मैक्सिमम दोनों जीरो, यानी एक साथ मैक्सिमम पे जा रहे हैं, एक साथ जीरो पे जा रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम पे बट एक साथ जीरो पे, इसे बोलेंगे फेज डिफरेंस क्या है, दोनों का जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन है, सी, ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। 2023 नीट का क्वेश्चन ये है, किसका क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन ये आपका है ना, समझना दोनों में, समझना आपस में 90 पर है, ये दोनों समझना भाई, ये दोनों आपस में तो 90 पे हैं, लेकिन फेज डिफरेंस कितना है, ये आपका जीरो है, जो आपने एसी चैप्टर में पढ़ा होगा कि फेज डिफरेंस क्या होता है। मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, एसी चैप्टर भी लेकर आऊंगा इसी तरीके से अच्छे से। दूसरा, आरएमएस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, आरएमएस वैल्यू ई नॉट बाई रूट टू, आरएमएस वैल्यू बी नॉट बाई रूट टू, तो आपने हमेशा आरएमएस वैल्यू पढ़ा होगी, जो भी आरएमएस वैल्यू होती है वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका रूट टू उससे डिवाइड कर दो, तो देख लो है ना, ई नॉट का मतलब क्या होता है, जो पीक वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है उससे बात करते हैं। चलिए ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ये पूरा का पूरा खेल, पहला पेज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। सेकंड पेज में आपको क्या करना है, सेकंड पेज में देखो अब आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। ये सेकंड पेज सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये आपने हालांकि क्लास 11th का है, बट मैं यहाँ आपको समझा रहा हूं, ये एक्चुअल में क्लास 11th का है आपका पूरा का पूरा। देखो वैक्यूम में पहली बात तो जो सी की स्पीड है वो क्या है, 1 अपान म्यू नॉट ई नॉट, ये स्पीड होती है, हम आगे अभी देखेंगे 1 अपान। अब समझना पूरी कहानी, क्लास 11th का ये आपका वेव चैप्टर है, क्लास 11th का ये आपका वेव चैप्टर है, वेव मोशन चैप्टर आपका है, जिसमें आपको इक्वेशन पढ़ाई गई होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। 1 एक एक शब्द से ना, मेरे सर कहते थे एक एक शब्द से दोस्ती करो, हर शब्द आपको आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। y का मतलब कि जो वेव आपकी है वो प्लस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये प्लस कैसे आया अभी हम बात करेंगे। ए का मतलब एम्पलीट्यूड, इसका मतलब जो मेन वैल्यू होती है, जो पीक वैल्यू होती है, जो मेन वैल्यू होती है। ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो अब कैसे पहचानेंगे सर ओमेगा कौन होता है, मान लो वैल्यू लिख के दे दिया तो जो टी के साथ जुड़ा, तो लिखा है अच्छे से लिखा है पूरा, टी का जो कॉफिशिएंट है, टी का जो कॉफिशिएंट है वही क्या होता है ओमेगा, जिसकी वैल्यू 2 पाई एफ यानी 2 बाई टी होती है। और जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है के, उसे बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट,
के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है, लैम्डा आपका वेवलेंथ होता है। फाई क्या होता है? इनिशियल फेज होता है। फाई क्या होता है? इनिशियल फेज होता है। ये आपने फेजर में पढ़ा होगा, इनिशियल फेज होता है। मुझे पता है आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी होंगी, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें अभी आपको रटनी पड़ेंगी। ये बहुत सारे चैप्टर होते हैं जहां ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। चलो अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओमेगा बाई के क्या होता है? स्पीड। ओमेगा बाई के, अब ओमेगा क्या है? टी का कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? के। स्पीड आपका वेव देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, इसको बहुत अच्छे से समझना कि अगर साइन उल्टे पुल्टे हैं, यही आपको याद रखना है, साइन उल्टे पुल्टे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, साइन उल्टे पुल्टे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। के साथ देखो क्या मतलब ये है आपका कि आपको ये देखना है कि साइन उल्टे पुल्टे हैं कि नहीं। देखो पहला y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा। अब समझना यहां पे देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों में साइन कैसे हैं? उल्टे पुल्टे, एक पे प्लस है एक पे माइनस। देखो यहां क्या है? प्लस है और यहां माइनस है। साइन सॉरी, यहां प्लस और यहां साइन, उल्टे पुल्टे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, साइन उल्टे पुल्टे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ये प्लस के अंदर जाएगा, प्लस के अंदर जाएगा, प्लस के अंदर जाएगा। बात समझ में आई? अब समझना, अगर आपके साइन क्या है, सब आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो y इज इक्वल टू के जेड, वाई के अंदर, अच्छा कहां? देखो एक्स में, है ना, 1 by 1। देखो वेव इज ट्रेवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, एक्स कहां मिला आपको? ये वाला एक्स। तो इसमें भी देखो के के दो, मैंने कहा के के साथ देखो, के साथ क्या लगा हुआ है? एक्स, तो ये प्लस एक्स में जाएगा। यहां के साथ क्या लगा है? जेड। अब या तो ये प्लस जेड में जाएगा, या तो प्लस जेड में जाएगा, या तो माइनस जेड के जाएगा। अब कैसे पता चला? क्या यहाँ पे जो साइन है, ये दोनों साइन देखो प्लस का ही नजर आ रहा है, ये साइन प्लस का ही नजर आ रहा है, इसका मतलब कहां जाएगा? माइनस के अंदर जाएगा। देखो साइन उल्टे पुल्टे होंगे तो प्लस होगा, साइन उल्टे पुल्टे यानी अपोजिट, साइन उल्टे पुल्टे होंगे। अब इसमें देखो साइन क्या है? उल्टा पुल्टा है, माइनस है यानी प्लस में जाएगा। यहां भी क्या है? साइन सेम है। देखो साइन क्या है? उल्टे पुल्टे नहीं है, साइन इस बार उल्टे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इसका मतलब ये कहां जाएगा? आपका प्लस में नहीं जाएगा, माइनस के अंदर जाएगा, माइनस जेड के अंदर। तो आपको अगर पूरा देखा जाए, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक जरूर है ये, बट आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, फिर से एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं, यहां बच्चों को समझ में नहीं आता है। सबसे पहले देखो के साथ, सबसे पहले क्या देखो? के साथ है ना, के साथ क्या है? अब समझना, अगर के साथ देखो, के साथ अगर x है, के साथ अगर z है, तो अब x में क्या होता है? या तो प्लस एक्स जाएगा या तो माइनस एक्स जाएगा, z में भी या तो माइनस जेड जाएगा या तो प्लस जेड जाएगा। पहली चीज क्लियर कर लो भी कहां जाना है। जब आपको पता चल गया भाई x में जाएगा, अब ये देखो साइन उल्टे पुल्टे, साइन उल्टे पुल्टे का मतलब क्या है कि अगर साइन सेम है तो माइनस में जाएगा। दोनों तरीका है, कैसे भी आप देख सकते हो। देखो साइन सेम है तो माइनस में, देखो ये नीचे वाला देखो, पहले ये भी माइनस में ये भी माइनस में, इसका मतलब कहां? साइन सेम है, साइन सेम है तो माइनस में जाएगा। और ये मैंने दिखा दिया कि भाई ये जेड के साथ है तो ये जेड में जाएगा। फिर मैंने देखा यार ये वाला इक्वेशन लो, सर साइन यहाँ पे तो एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में साइन अपोजिट है, इसका मतलब प्लस में जाएगा। देख लो ये प्लस में जा रहा है। इसमें साइन देखो दोनों प्लस में है, इसका मतलब ये माइनस के अंदर जाएगा। इसमें एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब ये प्लस के अंदर जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, जहां पे क्वेश्चन आपको है, हर जगह ये क्वेश्चन आया है, तो लिखा है जेई 2023 में हर शिफ्ट में हर जगह पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लो आसान तरीके से। आपको क्या दिखा रहा है? आपको ये दिखा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव इज प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम विद v इक्वल टू वी आई कैप। तो जो आपको वेलोसिटी दी है वो वी आई कैप दी हुई है। पहला, द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ईएम वेव इज अलोंग। तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो उसने दिया है प्लस वाई, और हमको पता है भाई प्लस वाई का मतलब क्या होता है? जे कैप होता है। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। अब अपना दिमाग कैसे लगाना है, अपना दिमाग कैसे लगाना है, हालांकि मैंने बहुत अच्छे से लिखा है दिमाग कैसे लगाना है। बेटा देखो दिमाग ऐसे लगाना है कि यार एक काम करते हैं, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ सर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एक आई कैप दे दिया, दूसरा जे कैप दे दिया, बचा क्या आपका? सिर्फ क्या बचा? के कैप बचा। सिर्फ क्या बचा? के कैप। तो वही मैंने लिखा है, क्या बचा? एक्स वाई है तो क्या बचा? सिर्फ जेड बचा है। अब या तो ये जेड प्लस हो सकता है या तो ये जेड माइनस हो सकता है, या तो ये जेड प्लस हो सकता है और या तो ये जेड माइनस हो सकता है।
ओ भाई क्या हो रहा है यार, हैंग कर रहा है लगता है। चलो, या तो ये प्लस हो सकता है या तो ये माइनस हो सकता है। तो हमने कहा यार एक काम कर लो, आसान तरीके से निकाल लो। कैसे निकाला जाता था? ई क्रॉस बी। कैसे निकालते थे? ई क्रॉस बी निकालते थे, और ये आपका वेव की डायरेक्शन है। हमने कहा जो वेव की डायरेक्शन आती थी वो ई क्रॉस बी से आती थी। ठीक है सर, ई क्रॉस बी से आती थी। तो वेव की डायरेक्शन आपको दी हुई है आई कैप इज इक्वल टू, आपको दिया है जे कैप, जे कैप, और यहां आपको बी की डायरेक्शन आपसे पूछी हुई है। अब क्या करें? तो यहां देखो पूरा है कि यार मैंने कहा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। आई लिख लो, जे लिख लो और के लिख लो। अब बताओ तुम्हें आई चाहिए, आई आपको है जे इंटू के। जैसे ही जे इंटू के करोगे, जे इंटू क्या है? जे इंटू के आई, इसका मतलब इसको के है, और कौन सा के है? प्लस के होना है। ये आपको पूरा लिखा हुआ है, आपको पूरा लिखा हुआ है, आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। मान लो इन केस, मान लो, अब समझना, मान लो आपका ऐसा नहीं होता है ना, यहां मैंने लिखा है अगर के सही, कोई एक सही मान लिया, मान लो आपने कहा के सही नहीं है, अगर मान लो के सही नहीं होता तो आपको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी थी, तो आप माइनस के कर देते। सिंपल सी बात, एक नहीं तो दूसरा सही। अगला, अगली चीज आपसे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट विद एन ईएम वेव प्रोपगेट अलोंग प्लस जेड, है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। अब आपको ये कह रहा है कि यार मान, देखो जेड एक्सिस में आपका वेव है, तो या तो एक्स या तो वाई, समझदारी, या तो एक्स या तो वाई। तो अगर आपने मान लिया यार ए वाला, कोई भी मान लो, कि सबसे पहली चीज दिमाग लगाना कि यार देखो जेड एक्सिस दिया हुआ है, इसका मतलब के वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो या तो एक्स में जाएगा या तो वाई में जाएगा, यानी या तो आई में जाएगा या तो जे में जाएगा। तो यानी ये वाला ऑप्शन कट, देखो ये ऑप्शन जिसके अंदर आपको के दिया है कट, ये वाला ऑप्शन भी आपका कट। दो ऑप्शन आपका कट, क्यों? यार उसने जेड दिया है, सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, या तो आई होगा या तो जे होगा। हमने कहा ठीक है एक मान लो, कोई एक मान लो, कोई एक मान लो। अब कोई एक हमने मान लिया कि सर कोई एक मान लेते हैं, तो मैंने कहा मान लो यार आई इंटू जे। अब जैसे ही आई इंटू जे किया वो क्या आ गया? के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में जाना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड जे में। तो देख लो आपको दिख रहा है एक आई कैप में है और एक जे कैप में है। कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम ये सी वाला ऑप्शन चूज करें तब, भाई सी वाला ऑप्शन जैसे चूज करोगे जे इंटू आई, अब समझना, आपने बनाया था ना वो तीन, आई जे के, जैसे जे इंटू आई करोगे क्या माइनस होगा? माइनस थोड़ी चाहिए हमको, तो प्लस दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि हाँ यार क्या करना था और क्या नहीं करना था। चलिए, तो ये पूरी कहानी आपकी इसकी थी। अब पेज नंबर हम आगे चलते हैं, और क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। क्या आपको दिया है? वेव आर। तो ऑप्शन देखो सब क्या होते हैं भाई, देखो फेज डिफरेंस जीरो होता है, सेम फेज के अंदर होते हैं, यानी सेम फेज के अंदर होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, ये ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना नहीं है अभी, ये नीट में है, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजें अप्लाई करनी है। चलो मैं एक बार आपको इसको छोड़ देते हैं, अभी वीआईपी है बट आपके थोड़ा लेवल से चलेगा, इसको खुद से एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, टाइम ज्यादा इसमें लगेगा ना, इसको मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा। चलो, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर आपका इवन। चलो मैं मूव करता हूं, ऐसा नहीं कि आता नहीं, बस यार ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, और आप देख लेना, मैंने थोड़ी देर आप पॉज करके देख लेना एक बार। चलो, ये क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस रूट मीन स्क्वायर, मतलब आरएमएस वैल्यू आपको दी हुई है इतना, द पीक वैल्यू, तो ये आपका सीधा फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी नहीं। सेम क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? ई नॉट बाई रूट टू। ई नॉट आपको चाहिए तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही आपने ई नॉट निकाला, आपने ई नॉट निकाला, तो क्या ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी? हाँ सर, ये रिलेशन तो अभी आपने बताया था। तो बी नॉट की वैल्यू क्या आएगा? बी नॉट की वैल्यू आएगी ई नॉट बाई सी। तो आपने वैल्यू रख दिया रूट टू सी, सब कैलकुलेट करते हुए चले गए। तो कैलकुलेशन आपके सामने पूरी लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एग्जाम्पल 8.1, लेकिन जो नई वाली उसमें ओल्ड में 8.2 है, इसमें 8.1 है, सवाल करते रहते हैं। अब प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है मेगाहर्ट्ज, एक्स डायरेक्शन में। कहां दी हुई है? एक्स डायरेक्शन में।
इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है जे डायरेक्शन में। अब सिंपल सी बात है, अगर एक एक्स है एक जे है, एक तो आपका के आएगा। अब कौन सा के आएगा, प्लस या माइनस, अब देख लो। तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, ई क्रॉस बी से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। ई क्रॉस बी से आपको डायरेक्शन पूरा का पूरा मिल जाएगा। ई बाई बी क्या होगा, सी के बराबर है। बी क्या होगा, ई बाई सी, यानी आपको वैल्यू भी पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगले कुछ क्वेश्चन ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। वन बाय वन पहले इस पर डिस्कशन हो जाए। चलो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं पहले। इस पे द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट विद एन ईएम वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय। तो आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से पूरा देखो दिया हुआ है। वेव वेक्टर थोड़ा सा कट रहा है आई थिंक, तो मैं इसको देख लेता हूं। हाँ ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान दें, मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं। जो इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं, आपको पूरा का पूरा इक्वेशन दे दिया है, तो मैंने पहले ही कहा था इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से मिलाओ, समझो, तो सिंपल सी आपको बात समझ में आएगी कि यार जो टी का कॉफिशिएंट होता है, जो टी के साथ होता है, वो ओमेगा टी होता है। यानी ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ये ओमेगा की वैल्यू है। तो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई 6 इंटू 10 की पावर 8 आपको मिल गई। दूसरी आपको मिल गई के की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपने पहले ही कहा था कि सर जो ओमेगा बाई के होता है, जो ओमेगा बाई के होता है वही क्या होता है, सी होता है, यानी स्पीड होती है, स्पीड होती है। तो ये आपको सॉल्व करता हुआ पूरा का पूरा मिल गया। जैसे ही आपने वैक्यूम की देखा, जैसे ही आपने वैक्यूम देखा, वैक्यूम से आपको क्लिक हो गया कि यार देखो ये मामला करना था। अगला सेम क्वेश्चन आप देखोगे, सेम क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। सारा का सारा क्वेश्चन है कि जो टी के साथ होगा, जो भी टी के साथ होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। जो भी एक्स के साथ होता है वो के होता है, आपको के की वैल्यू मिल गई। आपको यहां से के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ये फार्मूला पढ़ा था, बस फार्मूला लगाना है और लैम्डा आपको निकालना है। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, आपको सारी चीजें मिल गई होंगी। बात समझ में आ गई, देख लो अगला क्वेश्चन। ये और वीआईपी क्वेश्चन है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखना, ये आपको जरूर मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, हर एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये पूरा आपको दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ द मीडियम पढ़ के देखना, पूरा का पूरा आपको पूरा पढ़ने को मिल जाएगा यहां पे। ठीक, तो एक तो फार्मूला रट लो, एक तो जो फार्मूला रट लो आप, है ना। ये फार्मूला रटा ही जाता है, ऐसी बात नहीं, फार्मूला रटा ही जाता है। फार्मूला आपको रटना है। जैसे ही आप फार्मूले में पुट करोगे तो आपको पूरी वैल्यू यहाँ पे दे दी है। सी आप जानते हो, म्यू आर आपको दिया हुआ है 1, ई आर आपको दिया 1.44। जैसे ही आप रटोगे आपको ये वैल्यू पूरी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट इस तरफ है, जहां आपको डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला ही पूछ लिया है पूरा का पूरा। तो कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो कि वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, इसका फार्मूला ये होता है, और ये तीन चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया है। मीडियम के अंदर जाएंगे तो म्यू ना होकर उसके साथ म्यू आर हो जाता है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो म्यू नॉट था उसको हमने बाद में म्यू आर ई आर सॉरी, जो आपका म्यू नॉट था वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो गया रिलेटिव वाला। जो आपका ई मीडियम था यानी ई नॉट था, वो ई नॉट होके इंटू ई आर हो चुका है। बस यही कहानी पूरी की पूरी है, आप इसको देख सकते हैं। यानी सिर्फ फार्मूला लगाना है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर इस टाइम कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं आता, आपको फार्मूला भी आएगा। जहां जहां जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए बता रहा हूं, जिसमें फार्मूले की जरूरत है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। चलो अगली चीज, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न का क्वेश्चन, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन सारे आपके हमेशा आते रहते हैं। फिर वही कहानी है कि आपको पूरी की पूरी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम रिप्रेजेंट बाय Ex इज इक्वल टू 0 और Ey आपको दिया हुआ है, ये पूरा आपको दिया हुआ है Ey इज इक्वल टू Ez कोफिशिएंट। अब समझना पूरी कहानी, देखो ये पूरा आपको Ey आपको दिया हुआ है। मैंने फिर कहा यार जो आपका T के साथ होता है वो ओमेगा होता है, जो x के साथ होता है वो क्या होता है, k होता है। इन लोगों में हम लोगों ने बात पहले कर लिया है। तो k की वैल्यू क्या आएगी, मैंने कहा था k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई
और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ओमेगा की वैल्यू ये दी हुई है, और 2 पाई फ्रीक्वेंसी होती है, यहां से फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बातें हैं, है ना। चलो, अब कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, तो यहां तक आपका पहला पार्ट था, यहां तक आपका पहला पार्ट था, तो आपको अच्छा लगा होगा, हो सकता है पहला पार्ट आपको अच्छा लगा हो। फिर हम और चर्चा करेंगे, और भी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे कभी। थैंक यू वेरी मच।